बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही शानदार किस्म के मसाला आलू बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इतने चटपटे मसाले वाले आलू जब आप बना के एक मर्तबा खाएंगे ना तो आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। इन आलूओं को पूरी, पराठे, नान, रोटी, चावल किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। झटपट से बन के तैयार होने वाले ये आलू जिन्हें आप आसानी से बना के तैयार कर लेंगे। इसमें आपके टाइम की बहुत बचत है और इसमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। इतनी क्विक एंड इजी रेसिपी है और आलू भी इतने मज़ेदार के माउथ वाटरिंग बन के तैयार हुए हैं। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है तो इसी तरीके से आप भी ये वाले शानदार से आलू जो हैं ये बना के तैयार कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट भी ज़रूर किया करें और कमेंट्स में आपने बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के चटपटे आलू। आलू बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन और इसमें ऑयल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जो है इसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हाफ कप। और इसमें मैंने कलौंजी डाली थी 1/4 टीस्पून, हाफ टी स्पून इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा क्रैकल करेंगे, हल्का सा इनको हमने फ्राई करना है इस ऑयल में। और जैसे ही थोड़ी सी इनकी चटकने की आवाज़ आनी शुरू होगी तो फिर इसमें हम डाल देंगे आलू। और आलू हमने कच्चे नहीं डालने, आलूओं को हमने पहले बॉईल करना है बहुत अच्छे तरीके से स्मॉल पीसेस में काट के, और फिर इन आलूओं को हम इसमें डाल देंगे। इन आलूओं को जब ऑयल में हम डालेंगे ना तो फिर इसमें हमने जो ज़ीरा और कलौंजी डाली थी ना उसमें इनको हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि इनका अरोमा और जो टेस्ट है ना वो आलूओं के अंदर आ जाए। सिर्फ इन दो चीज़ों का टेस्ट ही आएगा ना तो इसी से ही आलू जो हैं वो कमाल के बन के तैयार होंगे। अब इनको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। जैसे ही हल्का सा फ्राई करेंगे तो फिर इन आलूओं को अब हमने मैश करना है। बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं तो बहुत इजी तरीके से ये मैश हो जाएंगे। मैशर की मदद से आपने आलूओं को मैश करते जाना है। और जब हम आलूओं को इस तरीके से मैश करेंगे ना तो आलू जो से हैं ये स्मॉल पीसेस में बन जाएंगे। और इस तरह के आलू जब पक के तैयार होंगे ना तो आपको खाने का मज़ा ही आ जाएगा। आलूओं को आपने बहुत अच्छे तरीके से बॉईल करना है ताकि अच्छे तरीके से इस तरह और इजी तरीके से आप इनको मैश कर सकें। तो आप पोटैटोज़ जो हैं ये हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं तकरीबन। और अब इन आलूओं को हम मज़ीद पकाएंगे। और अब जो कुकिंग है ना उसको आपने बहुत गौर से देखना है क्योंकि अब इन आलूओं में जो असल मसाले हैं ना और जो चीज़ें हैं वो हमने डालना शुरू कर देनी है। तो सबसे पहले इन आलूओं में हम डालेंगे पानी, जो आधा कप मैंने पानी का डाला है। इनको थोड़ा सा पानी के अंदर मिक्स करेंगे ताकि आलू ज़रा थोड़े से जो ड्राई देखने में नज़र आ रहे हैं ना ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, नरम हो जाएं। पानी डालने के बाद अब इसमें हमने डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाला है। ये डाल के इसको भी आलूओं में हल्का सा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। और जैसे ये लहसुन अदरक आलू में फ्राई होगा ना तो फिर इसके बाद हमने इसमें फिर पानी डालना है। आज के जो आलू है ना वो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तैयार होंगे। तो आपने इसलिए परेशान नहीं होना, पानी आपने अपने पास रखना है और इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाना है। अब आलूओं में पानी डालने के बाद इसको मैंने दोबारा से मिक्स किया है। मसाले डालेंगे 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर मैंने डाली है, हाफ टी स्पून हल्दी का डालेंगे। और इन बेसिक मसालों को अब हम इसमें मिक्स करना शुरू कर देंगे आलूओं में। इनका जब अरोमा और जो टेस्ट आएगा ना वो आपको नॉर्मल अभी फील होगा, लेकिन इनको चटपटा बनाने के लिए मज़ीद आगे हम जो मसाले ऐड करेंगे ना उससे तो आलू का टेस्ट एकदम से चेंज हो जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। अब आलूओं को मैंने इस मसाले में अच्छे तरीके से पका लिया है। अब इसमें अब डालेंगे प्याज, जो मैंने आधा प्याज लिया था इसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, ये इसमें डाल देंगे। प्याज डाल के इसको अब हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हल्का सा हमने 1-2 मिनट सिर्फ पकाना है। और जब ये पक जाएगा तो फिर इसके बाद इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें। एक मैंने पूरी बड़े साइज़ की डाल दी थी और एक मैंने जो है इतने साइज़ की स्मॉल पीसेस में काट के डाल दी है। 2 मिर्चों का इसमें इस्तेमाल किया अभी तक मैंने। ये मिर्चें डाल के तो इसको भी हम मिक्स करेंगे और इनको आलूओं में हम पकाएंगे। हरी मिर्चों को थोड़ा सा पकाने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे
गरम मसाला पिसा हुआ जो मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया है। ये बहुत ही मज़ेदार इससे जो जायका आएगा, क्योंकि गरम मसाला जो उनसा होममेड है और ये बहुत ही स्पेशल मसाला जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसकी जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी। अब गरम मसाला डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है और इसमें अब कसूरी मेथी डालेंगे 1 टीस्पून। ज़्यादा डालेंगे तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी, इसलिए आपने कसूरी मेथी थोड़ी डालनी है। इससे इसके टेस्ट में बहुत ही फ़र्क पड़ेगा और बहुत ही इसका टेस्ट जो है ये इन्हेंस हो जाएगा। कसूरी मेथी मिक्स करने के बाद इसमें एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर डाल दिया है। स्मॉल पीसेस में काट के टमाटर को लास्ट में इसलिए डाला है कि एक तो टमाटर जो इसमें थोड़ा सा पक जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और दूसरा रेड कलर जो इसमें देखने में नज़र आ रहा है ना, इससे आलूओं की लुक भी अच्छी नज़र आएगी और आलू भी इसके टेस्ट के साथ बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अब इसमें मैंने लेमन निचोड़ा है, हाफ़ लेमन मैंने लिया था जिसका सारा जूस इसके अंदर हम स्क्वीज़ कर देंगे। अब लेमन डालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे खूब ढेर सारा हरा धनिया जो मैंने मुट्ठी भर के डाल दिया है। तो हरा धनिया डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब आप इसकी लुक देखें तो आलू बहुत ही कमाल के बन के तैयार हुए हैं। आप इसकी फाइनल लुक को जब चेक करेंगे ना तो आपको देखने में ही आलू इतने मज़ेदार लगेंगे कि आपका दिल करेगा कि आप इसको अभी खा लें, क्योंकि ये आलू बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए थे। अब आलू हमारे जो हैं ये तकरीबन बन के तैयार हो गए हैं, तो इनको हम डिश आउट करते हैं। तो एक डिश लेंगे, इसमें हम आलू डालना शुरू करेंगे। तो अब आलू देखें कितने अच्छे देखने में लग रहे हैं, खाने में ये बहुत ही टेस्टी थे। आप इन आलूओं को जब बना के खाएंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसको आप ज़रूर ट्राई करें और इस रेसिपी को शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इतने शानदार और मज़ेदार से आलू बना के तैयार कर लें और खाएं, खूब इंजॉय करें। और आप मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपीज़ अच्छी लगें तो एक शानदार सा कमेंट कर दिया करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।